Hello dear students, welcome back to my channel Science Classes. Today I am going to teach you respiration. This is from your class 7 biology book chapter photosynthesis and respiration. I have already explained photosynthesis in the previous video. So today I will be teaching you respiration. तो देखो respiration क्या होता है. respiration एक process होता है जहाँ ग्लूकोज जो होगा वो ब्रेक करेगा in order to release energy in the form of ATP. प्लांट्स के केस में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP. देखो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है ना प्लांट्स में. प्लांट्स ग्रो करेगा ओके लेंथ में, फिर प्लांट जो है वो अब्जॉर्ब करता है. रूट्स क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है वाटर. प्लांट्स अपना फूड जो प्रिपेयर करता है अपने से. ये सारे प्रोसेस के लिए ना प्लांट्स को एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी कैसे मिलेगा प्लांट्स को? विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. यस, रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट को हेल्प करेगा फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी. रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी वेदर इट्स प्लांट्स और एनिमल्स. हम सबको एनर्जी चाहिए ना. तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? कौन सा प्रोसेस प्रोवाइड करेगा? रेस्पिरेशन. और प्लांट्स में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहता है. ओके ATP. व्हाट इज ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब प्लांट्स को कोई भी काम के लिए एनर्जी चाहिए तो फिर ये यूटिलाइज करेगा ATP. ओके प्लांट्स में तो रेस्पिरेशन होता है यूजुअली एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो. रेस्पिरेशन विच यूटिलाइजेज ऑक्सीजन. ओके इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? इट डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन. इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये याद रखना दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक. तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो जनरली ग्रीन प्लांट्स में देखा जाता है. ऑलराइट. और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो स्मॉलर माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह में देखा जाता है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन. ये रहा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज जो होगा दैट विल बी ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक है तो मतलब ऑक्सीजन चाहिए. ऑलराइट. इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके नाउ 38 ATP इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP. And how many ATP will be there? 38 ATP. All right. और anaerobic जो respiration होगा इसमें glucose will be broken down in absence of oxygen. मतलब इसमें तो ऑक्सीजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. So it will be broken down into ethanol, carbon dioxide and ATP. So here there will be only 2 ATP. Okay, this is anaerobic. ये था aerobic and this one is anaerobic respiration. तो in aerobic respiration we got 38 ATP energy और anaerobic respiration में only 2 ATP energy. तो देखो एनर्जी किसमें ज़्यादा है? ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक में बहुत कम है. तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना वो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स में होता है. फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सब में देखा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. वहाँ ज़रूरत नहीं होती ऑक्सीजन की. ऑलराइट. एंजाइम्स भी चाहिए होता है, एंजाइम्स. सो दिस वाज अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP, 2 ATP. और एरोबिक में क्या होगा? ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. देखो एरोबिक में हम लोग को वाटर मिला है, एनारोबिक में देयर इज नो वाटर एंड एनर्जी
38 ATP, यहाँ पे 2 ATP. ऑलराइट, तो देखो बुक में जो डिफरेंस दिया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एरोबिक रेस्पिरेशन यूटिलाइजेज ऑक्सीजन, एनारोबिक में देयर विल बी नो ऑक्सीजन, इट डज नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन. नाउ एरोबिक में, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, फूड मॉलिक्यूल्स विल बी कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP. एंड anaerobic respiration में food molecules will be partially broken down into ethanol, carbon dioxide and energy. एरोबिक में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा और एनारोबिक में बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है प्लांट्स में, वो कैसे शुरू हुआ, स्टार्ट कैसे होता है. सबसे पहले क्या करेगा, प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट विल अब्सॉर्ब ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ से अब्सॉर्ब करेगा, फ्रॉम वेयर दे विल गेट ऑक्सीजन, फ्रॉम द एटमोस्फेयर. यस, द फर्स्ट स्टेप इज अब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर. नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, फूड प्लांट में कौन से फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में. तो ये जो ग्लूकोज है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, that will be broken down in presence of oxygen. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडाइज्ड हम लोग बोल रहे हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय अब्सॉर्ब्ड ऑक्सीजन. ऑलराइट, नाउ द रिलीज ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस and the end product will be carbon dioxide and water. So what will be the end product in respiration? Carbon dioxide and water, end products. So this was all about the process of respiration. Now respiration and photosynthesis जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ये लग रहा है ना कि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के. यस, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, वो एक दूसरे के ऑलमोस्ट ऑपोजिट ही होता है. फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा था. ऑलराइट, तो ग्लूकोज कैसे बन रहा था, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन कर रहा था. ऑलराइट, जब कार्बन डाइऑक्साइड, देख लो बुक में भी दिया हुआ है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वाज कंबाइनिंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या मिला था हम लोग को, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. ऑलराइट, और रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा इट विल बी ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस में तो फूड सिंथेसिस होता है. ओके, फूड इज सिंथेसाइज्ड, व्हाइल इन रेस्पिरेशन फूड इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन. तो ग्लूकोज क्या है, प्लांट्स का फूड है, तो फूड इज ब्रोकन डाउन. ना फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, जो हम लोग यूज करते हैं. ऑलराइट, हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वी यूज ऑक्सीजन for the process of respiration. All right, now carbon dioxide is released as a byproduct in case of respiration. All right, plants हो, animals हो, carbon dioxide ही end product होता है respiration का. now photosynthesis जो होता है वो सिर्फ plants में होता है, green plants में जहाँ chlorophyll presence होगा, whereas जो respiration होगा it takes place in both plants and animals. now photosynthesis जो होता है वो सिर्फ day में होता है, ड्यूरिंग सनलाइट. ऑलराइट, लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है. नाउ इसलिए बोला जाता है कि रात के समय हम लोग को ग्रीन प्लांट्स या ट्री के नीचे, प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मोस्टली एट नाइट इन ग्रीन प्लांट. तो रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और हम लोग को तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए ना फॉर रेस्पिरेशन. सांस लेने के लिए हम लोग को चाहिए, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए वी नीड ऑक्सीजन. तो दैट्स वाई इट इज सेड दैट डोंट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, क्योंकि रात में जो प्लांट होता है वो रेस्पिरेशन करता है. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द chapter photosynthesis and respiration. And if you like my video, then please give it a like, share with your friends and subscribe to Science Classes. Thank you for watching.